जिला काउंटर भी देखा ये तो पता चल जाए वास्तव में आपके कौन कहते मारा पर गए रोक तक नाम दिखाए रखा है। चलो तो उधर से शुरू करते हैं। हाँ सर, सब परिचय चल रहा है। इसको मारा क्या है शुरू की है। हमने एक रुपया पर घर से कलेक्ट करना शुरू किया है और उसमें हमने बड़ी पारदर्शिता रखी है। उससे हमने सिर्फ डीएससी समाज के लोगों के घरों में जाना है। उस 1 रुपये की पर्ची से हम उस परिवार का बायोडेटा लेते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सैसी समाज, हमारा गाणक समाज, हमारा खटीक समाज, हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा जो डीएससी में आता है वो कितना अवेयर है। और उनके पास हमारी 5 मेंबरों की टोली जाती है जो गेट टुगेदर करती है और उन गेट टुगेदर में हमें उनके बारे में ये जानने का पता चलता है कि उनकी मंशा भविष्य में क्या है और वो सरकार की नीतियों को कितना जानती है और जो परियोजनाएं डीएससी लेवल पे चल रही हैं वो उस योजनाओं में लाभार्थी बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। देखिए, मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की बात नहीं करूँगी, मैं हर वो परियोजना की बात लाना चाहूँगी कि जो हमें सरकार से मिलती है। और वो डीएससी हम मान लीजिए प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर नहीं पैदा कर पा रहे, हम छोटे स्किल के जो डीएससी में हैं वो भी हमने पैदा करने हैं। व्यापार की ओर मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। व्यापारी होने का मतलब है मैं आर्थिक तौर पे मजबूत होना। जब हम आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे तो हमारे बच्चे और ज़्यादा अच्छे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आई एम द बिजनेस वूमेन। तो मैं अपनी आया का जो भी मेरे मंथली का आया होती है वो 10% मैं शिक्षा में देती हूँ। और मैं आज ये घोषणा भी करती हूँ कि मैं अपना उसमें से 10% में से आपकी डीएससी संयोजक टीम को 5% पर मंथ दूंगी। आपकी जो भी टीम के हैं, ट्रस्टी हैं या जो भी कोषाध्यक्ष हैं, वो मेरा संपर्क नंबर ले लें। मैं 5%, वो चीज़ 5,000 है, 10,000 है, 50,000 या 5 लाख है, मैं बेईमानी नहीं करती। मैं शिक्षा के लिए ही हूँ और शिक्षा पे मैं पूरा फोकस करती हूँ। और मेरी बेटी ने आज लॉ कर ली है, बड़ी बेटी ने एमटेक कर ली है और मैंने 50 रुपये से अपना जीवन शुरू करके 50 लाख तक पहुँचाया है। मैं आपके समाज की बेटी हूँ और सिर्फ यही कहती हूँ कि समाज आगे बढ़े और डीएससी में मैं जितना योगदान दे सकती हूँ, मेरी टीम दे सकती है। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप जिला अम्बाला में आइए और हमारी जो भी कोई भी भूमिका हम वो अदा करेंगे। हमने आपका जोगिंदर भाई साहब पद यात्रा करके आए थे, हमने तब भी इनका स्वागत किया था। हरिराम वाल्मीकि जी स्वदेश कल्याण किए आए थे, तब भी हमने इनका पूरा योगदान दिया था। और जिला अम्बाला की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। कि तालियां बजाकर आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। और मेरी प्रार्थना की वाल्मीकि भवन की जो हमारे बुधराम जी हमारे मेरे साथी हैं, भीम सिंह जी, लाला जी, राजेश गिल जी, सोनिका गिल जी, अगर यहाँ कहीं नजदीक बैठे तो आप भी आइए, आदरणीय। और लगभग 1994 से 2004 तक हमारा आरक्षण चला और एससीए की किसी के लिए काम करता, अपने लिए लालच नहीं करता। अब हमारे साथ प्रिंसिपल बेदी जी, सुनील मास्टर जी, रामदास जी और ये जितने लोगों ने काम किया, रात और दिन एकता लगा के इनकी काम किया, साथ में इकट्ठे रहे, साथ गए। और जितने योद्धा बैठे हैं सब डीएससी के कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन
इन लोगों के एक रोग लग गया है। रोग किस चीज का लग गया है कि डीएससी हमारी जब तक नहीं मिलती तो हम चैन से नहीं सोएंगे। ये सारी टीम के इस चीज का रोग लग गया है। सब लोगों को काम है, क्योंकि इनकी चैन नहीं आती, रात को नींद नहीं आती जब तक हमारी डीएससी लागू नहीं होगी। सरकार भी कहती है कि डीएससी को सरकार बना दी, और हम भी कहते हैं सरकार बना दी, तो फिर हमारी चूक कहाँ है? आप डीएससी लागू क्यों नहीं कर रहे? अगर डीएससी लागू में कोई कमी है या हमारे में कोई कमी है, हमारे से बैठ के बात करें, हम भी उनके लिए बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। जब चौधरी बदनलाल जी ने डीएससी एक्ट करी थी, उसने तो कभी कोई कमेटी बनाई थी नहीं, ना कोई साथी बनाया था। जैसे अब मंत्री जी आए हैं और अमर सिंह जी, और योग बनाए, योग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों जब 2 साल हो गए, हमारे को तारीख पे तारीख भेजे हैं, क्योंकि फरवरी में कह रही थी एक्ट बन जाएगा। एक्ट क्यों नहीं बने भाई? अभी तक ये 2 साल की वादा कर रहे हैं, फोटो खींचा लिए, फलाने खींचा लिए। हमारा फोटो सबसे बड़ा है। डीएससी एक्ट लागू कर दो, कानून बना दो, कानून पारित कर दो। हमारा इससे बड़ा फोटो कोई नहीं है। हम चौक चौक पे फोटो लगा देंगे। तो सभी को साथियों, मैं जितना जानता था, जितना बोलना जानता था शिक्षा के बारे में, जितने लोग मेरे को कहते हैं, क्योंकि मैंने तो एक इस चीज का रोग लग गया, मैं गाड़ी उठाता हूँ और तभी चल जाता हूँ। अब ये तो जनसंख्या पूरे हरियाणा की इतनी है नहीं, ये बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि साथियों हम एक दूसरे को मैसेज नहीं लगाते, एक दूसरे को हमारी गाड़ी में बिठाना पसंद नहीं करते। हमारे को एक तक आदमी बिठा के जाना पड़ेगा, उसके लिए रुकना भी पड़ेगा, तेल भी देना पड़ेगा। आप जब तक ये चीज नहीं सोचोगे, अपनी कमियां नहीं निकालोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जाना पड़ेगा, सबको घर पर जाना पड़ेगा और कुछ नियम पर काम करना पड़ेगा। तो सभी को साथियों नमस्कार। और कठिन ऋषिपाल जी, आप लोग यही कहना है, ये नहीं कहना कि हम ये आगे नहीं आए। हम डीएससी हैं और डीएससी ही रहेंगे। ये कोई भी जाति पे नहीं लेना, जाति का तो अपने नाम ही करना है। नहीं, डीएससी है और डीएससी रहेंगे। राम राम मेरे साथियों जी पहुंचे हैं। जोगिंदर वाल्मीकि जी से मेरी प्रार्थना, वो भी साथ में आए। कमेटी के जो साथियों, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते हुए मैं अनिल राणा जी हैं हमारे, वाल्मीकि जी, बलबीर जी जो हमारे विधायक हैं, उनका भी हरियाणा प्रदेश में अच्छा कद है, राजेश वैद जी और बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए सारे आदरणीय हैं, सारे पूजनीय हैं। और मेरे हम सफर साथी, उनका भी मैं अपनी ओर से और स्वागत समिति की तरफ से भी स्वागत करता हूँ। मैं केवल और केवल ना सरकार पे बोलना चाहता हूँ और ना ही जो ये डीएससी है, डीएससी के लॉ क्या है, कानून क्या है, कि लॉ क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको केवल और केवल मैं जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आप उमावसी यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया 2006 में, आप उसको जरूर पढ़ें और अभिनंदन करें। इसलिए आज करनाल की ड्यूटी अभिनंदन में है, अभिनंदन करने में है करनाल की ड्यूटी। परम आदरणीय देवदास जी का अभिनंदन करते हुए हमारी करनाल की ड्यूटी। आदरणीय जिला राम जी हमारे वरिष्ठ हैं, आदरणीय भगत साहब वरिष्ठ हैं, चेतराम जी वाल्मीकि जी के पवित्र चरण कमरों में अपना शीश नमन करते हुए आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय कबीर। आज करनाल भवन की टीम को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने एक नेक कार्य के लिए इस जगह का बड़ा सुंदर सदुपयोग किया और डीएससी समाज के पूरे हरियाणा से जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है और जो भी हमारे नेता है, चाहे वो राजनीतिक नेता हो
या सामाजिक नेता हो, वो सब आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सब का करनाल की इस पवित्र धरा पर वाल्मीकि समाज की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। बलिराम जी, हमारे सतीश गिल जी, भाई अशोक जी, गागर साहब कि 2014 वाली भर्ती का मतलब है नए जो आरएसएस में आए हैं ना, वो सारे के सारे कोई की में लागना है, कोई की में लागना है। मैं केवल राजनीति वाली लाइन नहीं बताऊंगा, कोई बुरा ना माने। इससे पहले जो दिन मन ने टिकट मांगी है, जे मेरे गोद में किम मिला रहा है तो मैं पीजीआई में नौकरी में आ गया। जिन्हें से सुन लो, आपका नंबर आओ जी बता देना। और एक और सुन ले, केवल और केवल अपने आप को अच्छा वक्ता न माने। जो आदमी कह रहा है उसकी सुननी जरूरी है। अब आप मैं देखे ये जो डीएससी जो समाज है, जो गरीब तबका है, इसका एक बहुत बड़ा भला किया था। हमें नहीं पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेचारे ने किसी मजबूरी में तोड़ा या कि मैं बाण खातर तोड़ा या मारे मजो कि मैं दम था वो अजमान खातर तोड़ा। एक बात और कहना चाहूंगा मैं यहाँ, मेरा समाज इकट्ठा हो रहा है यहाँ जी मांगो वो भाई कोड लगा रहे पैकेट लेके 5,000 रुपये लाख की और डीएससी सुप्रीमो के बोर्ड लगा रहे हैं। मैं समाज से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों का विरोध करें। अब समाज की एकता की बात करते हैं हम। पीछे कबीर जयंती थी, कहां रही हमारी एकता? एक कार्यक्रम भिवानी में सेट हो गया सीएम का, मेरे जैसे कुछ गद्दार लोगों ने उस कार्यक्रम को फैल करके चंडीगढ़ रखवा दिया। कौन सा कार्यक्रम था ये? अरे समाज का कार्यक्रम हो, कबीर जी की जयंती थी, हरियाणा में कहीं बने, सीएम हमारे बीच में आवाम सीएम का गढ़ जान लाग रहा जयंती पे भी। और दूसरा के तरीका चल रहा है, इस डीएससी का बोर्ड यूज करके कई लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। उन लोगों का भी आपने बहिष्कार करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। भाई आज जो इकट्ठे करे गए यहाँ, वो ये कहा था कि हम डीएससी एक्ट का जो तरीका है वो कौन सा ढूंढे। ये हमारे दिमाग में एक बात गुजरी है, वो ठीक है गलत है, वो जो भाई ला के जानकार है, ठीक है मैं ला हूं परंतु इतना ज्यादा विद्वान भी नहीं हूं, वो बात वे करें। अब आप लोगों ने क्या करना है इसके लिए? सब तय पहला तो वह हमारे आदमी पकड़ने हैं तो बीजेपी का फटका पैरे अंडे है। उसके बाद हमारे वे लोग पकड़ने हैं जो आरएसएस मजा है, और उसके बाद वो वे पकड़ने हर जिले में थे। आज आप लोग बैठे हैं, 3-3, 4-4 आदमी वे पकड़ लो जो वास्तव में डीएससी के लिए काम कर रहे हैं, काम कर सके। इन 3 लोगों की एक टीम बनाई जाए, सब काबली लाइन में बीजेपी में जो काम कर रहे हैं वे खड़े हो, उनके पीछे आरएसएस वाले खड़े हो, उनके पीछे हम खड़े हो, और हमारे पीछे भी कांग्रेस वाले खड़े हो, क्यों ये विपक्ष के हैं, रोल इनका भी है। तो जब ये चारों के चारों एक कमेटी में काम करेंगे तब जाके हमारा भला कोई बड़ा काम नहीं है। एक भाई सुनील का धन बोला भाई इस कार्यक्रम में लगातार बिना रखो, वो बाजा था, बाजा दिए वो बीच में बंद करेंगे, बोला बीच में बंद क्यों करे? बोला मारा कि मेरा बेगड़ा जो चौकी भी रहनी पड़ जाएंगे। तो भाई असलियत क्या है? महाराज जो हमारे समाज के जो मोटे मोटे कमा रहे हैं, जो नेता हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है, ये जो मेरा गरीब तबका है इसकी कमर टूट जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, ना हमारा दुश्मन सैनी साहब, ना हमारा दुश्मन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना हमारा दुश्मन और कोई, हमारा दुश्मन हम उसको टारगेट करते हैं जो फिलहाल सत्ता में है। भाई सैनी साहब आप 1 मिनट में बोला बैकवर्ड का यो लागू हो गया, बैकवर्ड का यो लागू हो गया। क्या
बैकवर्ड में ये भी बन सकती है कि पूरे होगा बीएससी डीएससी बन पूरा कौन सी दिक्कत है, इतनी गैरवी तो हमने भी अब है। तो इसलिए ये जो आपका काम पेंडिंग है, जो केवल और केवल एक बात पर है कि अगला इलेक्शन आवे और आप तो जो इन कौवा दिखाने वाले को दैया दिखाने वाली आदत है कटोरा, वो आप तक दिखा दे डीएससी वाला और आप फिर जय सिया राम करके जागू दो। वास्तव में कूदना है तो जय सिया राम बाद में कह लियो, पहले अगर कहना सीखना है तो अपने संतों की जय करके लें। ये तो मेरे बेटे खास बीजेपी वाले यार, ये मैं ऋषि वाल्मीकि को भूल बैठे हैं, जिसका कि पहला पेज से शुरू होता है। अगर हिंदू धर्म शुरू होता है तो कहीं रामायण से शुरू होता है, और वो व्यक्ति वो हमारा व्यक्ति है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूं, एक तो भाई पूर्ण करा था जब राजेश वैद जी बोल रहे थे, अरे राजेश वैद जी ने कांग्रेस बनाई है, ये तो डीएससी का आदमी है, जो डीएससी खातर आ गया। और करनाल वाले भैया जी, मैं आज इसके लिए मैं इनको नमन करता हूं, पैर खड़े दूर ना हाथ भी लगा दो कि पहला कार्यक्रम है जिसमें कोई एमएलए एमपी हाजिर है। बोलने तो कोई किन्ने बोल दे, जिसमें सुप्रीमो लगाना चाहिए मेरा भाई देवदास जी बैठा है। वास्तव में काम करा इस भाई ने, इसके पास भी लोग आए सेटिंग तक एक डीएससी ने या टिकट ले लेना, टिकट का मतलब हारो से जीतो। जब रेलवे वाली लाइन है, रेलवे की टिकट टाइम पर आ जाता। आज ये पानी अपना करनाल के अंदर वाल्मीकि भवन में जो सम्मेलन था, यहाँ हरियाणा से मुख्य व्यक्ति डीएससी समाज के सब बुलाए गए थे, और सभी राजनीतिक दल हैं या कोई सामाजिक संस्थाएं, सबके यहाँ हिस्सेदारी थी। और सब ने एक ही बात रखी कि जो डीएससी लागू करने की बात इन्होंने कही थी, सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी जिंद के अंदर कही थी कि पहली कलम से ही इसे एक्ट बनाने का काम हम करेंगे। तो उसके लिए सब इकट्ठे हुए थे कि भाई मौके की जो भाजपा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो डीएससी को एक्ट में बनाने का, बदलने का काम करे, एक कानून बनाने का काम करे, ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ इसके साथ ना की जाए। और ये भी था साथ साथ में कि कुछ स्थानों पर, काफ़ी पदों पर कि डीएससी का कोटा नहीं है, ये भी मांग की गई है कि भी हर एक जगह, चाहे पदोन्नति की बात है, चाहे और कोई बात है, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव की बात है, सब जगह डीएससी लागू हो। और उस समय चुनाव के समय ये जो घोषणा इन्होंने की थी उसको याद दिला रहे हैं भाजपा सरकार को कि जो आपने डीएससी समाज की वोट लेकर सरकार आपकी बनी, उसको आप अपने वादों को पूरा करने का काम करें। ये भी मांग हम सभी साथियों ने आज यहाँ की कि जिस प्रकार हम डीएससी को लेकर आए हैं, आप मांग रख रहे हैं, हम ये भी मांग रख रहे हैं कि जैसे हमारी विधानसभा के अंदर सीटें हैं, जितनी भी रिजर्व सीट हैं, उनमें एससी और डीएससी का भी आधा आधा करने का काम ये सरकार करे। और ये पार्लियामेंट के द्वारा होता है। पार्लियामेंट जो है, आज मानोगे आपके अंदर के अंदर भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश के अंदर भी भाजपा की सरकार है। यदि लागू करते हैं इस बात को, आप डीएससी समाज की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आगे आने वाले समय में इनकी घोषणा पर या इनकी चुनाव जो इन्होंने घोषणा की थी, वो देखते हैं कि ये कितना पूरा करते हैं, कितना नहीं करते हैं। क्या लगता है सर, 2023 में भाजपा सरकार डीएससी की वजह से आई थी, तो क्या तीसरा प्लान हो चुका है, अब लागू करेगी ये? उसीलिए तो है, इसीलिए तो उनको याद दिला रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय में ये बहुत झूठी घोषणा कर देते हैं। बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं, झूठी घोषणाएं कर देते हैं, फिर उनको लागू नहीं करते। जैसे बहुत सी हैं, मैं राजनीतिक बात आज नहीं करना चाहता क्योंकि आज ये डीएससी का प्रोग्राम था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज से भी जुड़ी हुई बात इनकी घोषणाएं थी। जैसे इन्होंने कहा था हर घर को छत देंगे, वो नहीं दी। इन्होंने बीजेपी वालों ने चुनाव में कहा था 15 लाख रुपए पर परिवार को हम देने का काम करेंगे, नहीं दी। आप पत्रकार भाई, आप समझ सकते हो, पटेल के भाई हो, इन्होंने कहा था कि हम
2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी रोजगार देने का काम हम करेंगे। और ये केंद्र की घोषणा थी, प्रदेश सरकार की अलग से थी, तो उसमें जोड़े और ज़्यादा बनते हैं। उसका मतलब ये है कि आप टोटल आबादी का जोड़कर चलोगे और उनकी घोषणा के अनुसार चलोगे तो हर चौथे घर में आज सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। हम ही नहीं, इसलिए हम सभी DSC के भाई आज यहाँ सम्मेलन कर रहे थे, ये याद दिला रहे थे इनको कि भाई आप और घोषणाओं की तरह इस घोषणा को भी झूठा मत करो, पूरी तरीके से लागू करने का काम करो। और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर या मौजूदा सरकार जो घोषणा करते हो तो तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था पहली कलम से एक्ट बना देंगे हम सरकार बनने के बाद, तो कलम तो बहुत चलनी है, बहुत चल ली है, तो अभी भी कर दे तो मेहरबानी है। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन समाज के मंत्री हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो क्या मिला जाएगा? हम राजनीतिक आदमी हैं, मान लें भले ही हम कांग्रेस में हैं, BJP की सरकार है, JJP भी है, नेल्लो भी है, बहुजन भी है और भी पार्टी हैं, लेकिन कोई भी काम मनाने के लिए क्या विपक्ष के आदमी सरकार से मांग नहीं रख सकते हैं? विधानसभा के अंदर भी तो सुझाव देते हैं, विधानसभा के अंदर भी तो विपक्ष अपनी बात रखता है, भाई आपने घोषणा करी थी आप लागू करो। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितनी बार मुद्दे उठाए और बात रखी है, DSC की बात भी रखी है और किसानों की बात भी रखी है, मजदूरों की बात भी रखी है, मकानों की बात भी रखी है, जैसे 2100 रुपये महिलाओं को मान सम्मान देना था ये भी बात रखी है, इन्होंने फ्री बिजली देने की बात की थी गरीब आदमियों को, ये भी बात रखी है। तो पक्ष और विपक्ष इसलिए तो होते हैं, जो पक्ष सत्ता पक्ष है जो अपने घोषणा करके वो चुनाव में यदि वो काम नहीं करते तो फिर विपक्ष की ड्यूटी होती है कि विधानसभा के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी तरीके से भी सरकार को याद दिलाए कि आपने घोषणा की थी। विपक्ष की जिम्मेवारी होती है, नई दिल्ली की जिम्मेवारी होती है, तो ये जिम्मेवारी भी है। और इसको लागू कराने के लिए हमने DSC के जो हमारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष किया है, इन्होंने 20 साल तक संघर्ष किया है। 2006 में पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इसे रद्द किया गया था। उस समय SC A और B होती थी, तो इसको DSC को लागू कराने के लिए हमने किसी के पास भी जाना पड़ेगा इस DSC समाज के साथ, तो हम समाज के साथ हैं, जाकर अपनी मांग रखेंगे, विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे कि आपने घोषणा की थी आप इसे लागू करो। चलिए, आप एक महिला। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। जय DSC। ये जो DSC का संघर्ष है ये तब तक जारी रहेगा तब तक कि हमारा DSC एक्ट पारित ना हो जाए, क्योंकि भाजपा सरकार ने हमें 2023 के इलेक्शन में एक ही बात कही थी कि आप हमें वोट दो, हम आपको DSC देंगे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कलम से आपका DSC एक्ट पारित होगा, जो कि 21 महीने हो चुके हैं, आज तक पारित नहीं हुआ। हमारी तो भाजपा सरकार से ये कुछ पुरजोर गुजारिश है कि आप इस एक्ट को पारित कर दीजिए। जो आपने वादा किया था वो वादा निभाइए। हमने आपसे वादा किया था आपको तीसरी बार जिता करके सत्ता में भेजने का, वो हमने अपना वादा पूरा किया। अब बारी आपकी है, जबकि आप 21 महीने हो गए कि आप उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने वादे को पूरा कीजिए। अगर आप वादा पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग फिर रोड पे आएंगे और फिर संघर्ष करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? मंत्री जी को बुला लेते हैं। सुझाव रखे इस सम्मेलन में आज। हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो इतने काफ़ी टाइम से आप कवर कर रहे हो, और मैं खासतौर हमारे सुशील बैद जी जो कि जिसकी तो ये DSC समाज की तरफ से प्रिंसिपल प्रोफेसर ऋषि पाल जी और अमित कुमार जी, बाकी कैंसर वाले अमित कुमार जी हमारे प्रधान जी हैं जो यहाँ पे सभी साथी हर ज़िले से आए हुए थे आदमी यहाँ पे। इनको एक मुद्दा है, जैसे कि 1994 में AB लागू करवाई गई, जब तक AB का नाम था, उसके लागू होने के बाद ये 2006 तक चलती है। 2006 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी जो आया है हमारे A ब्लॉक के हक में, क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी हमारे इन सभी साथियों ने, वहाँ पर 20 साल में जैसे वकील हमने करे थे, वहाँ एडमिट हुई थी, हमारी पिटीशन मंजूर नहीं हुई थी। अशोक अग्रवाल हमने, सुशील जी को पता है, हरियाणा हाई कोर्ट से लागू होते थे, हमारा स्टे हुआ। तो मेरे दोस्तों आज हमारे सारे इकट्ठे DSC जो समाज के हमारा ब्रह्म है, सैनी साहब ने तो हमारे लिए कर दिया, बहुत बड़ा सम्मेलन करा था जिससे कि हमारे DSC समाज को लागू, कुछ नौकरियां भी मिली, कुछ कर रही है। पर ये चाह रहे कि जिस प्रकार से 1994 में एक्ट बनना चाहिए था वो एक्ट नहीं बन पा, ये कहते हैं हमारे लोग DSC समाज के लोग कहते हैं सभी
एक्ट का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन तो होगा, उस टाइम भी नोटिफिकेशन होता है और भी नोटिफिकेशन होगा विधानसभा नोटिफिकेशन होने के बाद हम विधानसभा में इसको एक्ट लोगों को होना चाहिए, ताकि आने वाले समय हमारे बच्चों का भविष्य है जो एक्ट बन जाए पे कोई भी किसी की ताकत नहीं होगी, कोई ना कोड की ना किसी और जाति की जो हमारे AB को या DSC समाज को खराब कर दे। ये आज की मीटिंग का मुद्दा ये है। और उसके बाद हम ये कमेटी बना रहे हैं, इनकी दफ्तर में सभी इकट्ठे कमेटी बनेंगे। अभी सभी ये नहीं कि यहाँ पर सभी पार्टी के लोग आए हुए थे आज, ये नहीं कि मैं BJP बोल रहा हूँ या कांग्रेस का बोल रहा हूँ, ये कोई सभी लोग दल के भी लोग थे, इसमें कांग्रेस भी थे, सभी प्रकार के लोग आए थे जिन्होंने दर्द है DSC समाज के लिए, वो लोग आए हुए थे। कुछ लोग इस चीज़ को मैं इसकी किसी नहीं कहना चाहता, मेरे दोस्त आज जो सुशील वैद जी मेरे भाई और प्रोफेसर इनका मीर जी देख रहे हैं, देखो भवन है, ये भवन भी इन लोगों की बदौलत ही सभी चल रहा है। जब ये भवन जैसे हमारे लोग अब पंचकुला में सुशील वैद जी को कहूँगा, उसको भी ध्यान रखे जरा आप सभी लोग हैं कि हम तो आपसे लोगों से काम लेना भाई। मैंने तो जितना लड़ लिया मैंने तो आगे ये छोड़कर राजकुमार जी आप आ जाओ, ये काम करो। सर तीसरा प्लान है भाजपा का, क्या लगता है क्या इनकी नीयत साफ है देने के लिए एक्ट? जब मैं था हमारे आदरणीय बेदी जी बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन पर डेपुटेशन के जा रहे हैं, जाएंगे कमेटी बन के जाएगी, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। मैं भी थोड़ी बहुत जब बात रखूँगा तो CM साहब आके रखेंगे बात। अभी तो शुरू स्टार्टिंग हुई ना ये, अब ये तीसरा प्लान है सर इनका, किनका? भाजपा सरकार का प्लान तो ये तो क्या पहले नहीं मिले आप? किनसे? अभी मैं मिला यार, पहले मैं जब मिला था कभी मिला था, पुरानी बात होगी। चलिए दोबारा मिलने की दोबारा मैं अभी नहीं, दोबारा ये कह रहा ना कि मैं अभी पार्टी ज्वाइन करे 2 महीने हुए मुझे, पार्टी ज्वाइन कर 2 महीने, अभी तो उनकी नीतियाँ देखनी, क्या करना क्या नहीं करना, अभी तो पता लगेगा। पता लगने के बाद जो मुद्दा अपने समाज की तरफ से आया है, मैं आज उस मुद्दे को पूरा करके और CM साहब के सामने रखेंगे, इन सभी के साथियों के साथ लेके जाएंगे। और सबसे पहले तो हम बेदी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये लागू करवाया था, और आज भी जो करेंगे उस चीज़ को लेकर हम आगे चलेंगे। तो ये लेके चलेंगे। सुशील जी क्या कहना चाहोगे आज का ये जो विषय था DSC डिप्राइव शेड्यूल कास्ट के का नोटिफिकेशन के बाद हमारा एक्ट फ्रेम अभी सरकार ने अभी नहीं किया है। बेसिकली तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी चर्चा विधानसभा में भी हो चुकी है और विधानसभा में भी तकरीबन 1-2 लोग हो चुके हैं। इस पर सभी ने कहा कि होना चाहिए, तो 1-2 फुट विरोध उसमें हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से एक्ट जो है वो बनना चाहिए ताकि द प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट शुड बी नेसेसरी, क्योंकि कोर्ट में हमारा 1822 CWP एक केस चला हुआ है अभी हाई कोर्ट में, जो डेटाबेस उन्होंने कर रखा है, लेकिन हमारा उसमें फाइट कर रहे हैं और हमारी नेक्स्ट डेट भी अभी आगे जाके होगी अगस्त में। तो कहने का मतलब ये है कि हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं और हमारे जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो सरकार के साथ चलेगा और सरकार में सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर वो हमारे समाज से DSC समाज से, और जैसे विधानसभा में भी उन्होंने काफ़ी फेवर किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बार हम पूरा एक डेपुटेशन और पूरी हेड ऑफ कमेटी उनके साथ मिलेगी, तमाम जातियों की जो 36 बिरादरी 42 बिरादरी हैं, उनके सभी जो नुमाइंदे होंगे, VIP होंगे, उनको सबको बुला के सभी पार्टियां इसमें शामिल होगी। इसमें कोई पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस, पॉलिटिकल कोई स्टैंड नहीं होगा, ये सारा सोशल स्टेटस पे ये जाएगा और सोशल स्टैंड लेते हुए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे जो अपने किशन बेदी जी हैं और स्टेट के मिनिस्टर हैं उनसे भी हम मुतालबा करके इस एक्ट को बनवाने का प्रयास। मैं जी क्या कहना चाहूँगा? मैं डॉक्टर ऋषिपाल बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कैथल। आज करनाल वाल्मीकि भवन के अंदर देशी समाज के समस्त चुनिंदा लोगों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग का जो सिर्फ उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आज केंद्र के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा के अंदर हमारा जो है DSC की जो शिक्षा में आरक्षण लागू किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जो है सरकार बनते ही जो है DSC का जो रिजर्वेशन लागू किया। लेकिन उन्होंने जब हमने सभी DSC समाज के लोगों ने जो जींद में जब बड़ी रैली की, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी ही विधानसभा के अंदर जो है इस एक्ट बना दूँगा, क्योंकि 1994 के अंदर भी जब चौधरी भजन लाल ने ये भी लागू की थी
सिर्फ एक्ट न बनने की वजह से 2006 के अंदर जो है वो रद्द हो गया। इसी डर की वजह से हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं कि कभी भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए सरकार से हम सब ने निवेदन किया है। और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी की रहनुमाई में हम 21 या 51 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाएंगे और उससे निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री से जाकर के हमारी जो मांग है उसको मनवाई, ताकि समाज के जो लोग जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं उनके मन का जो भ्रम भी दूर हो जाए और साथ साथ जो है लोगों को पता भी लग जाएगा, जब मन हो जाएगा तो और लोग जो है इस पार्टी के साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे और समाज के अंदर की जो इस तरह की भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब श्री सैनी श्री मान कृष्ण बेदी की रहनुमाई में बहुत जल्दी ही इस एक्ट को भी लागू कर देंगे, ऐसी हमने उम्मीद है। जी अमित जी स्थान वाल्मीकि भवन करनाल, और आज डीएससी समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन करनाल में वाल्मीकि भवन में हुआ और इसमें हम सभी ने एक मिलजुल कर एक निचोड़ निकालना निर्णय लिया है कि भी हम सब मिलकर सरकार से बात करेंगे कि डीएससी का जो नोटिफिकेशन 13 नवंबर 2024 को लागू हुआ था उसे पूरी तरह से एक्ट बनाकर और हमें सरकार निर्धारित करे। इसी उम्मीद के साथ हम समाज से सरकार से यही चाहते हैं कि भी हमारा जो है एक्ट बन जाए। दूसरी बात, डीएससी एक्ट के नोटिफिकेशन में एक तो मेघवाल जो वर्ड जुड़ा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ सेक्रेटरी से अमेंडमेंट भी हो जाए कि भी मेघवाल शब्द को हटाया जाए, क्योंकि मेघवाल उसमें राजस्थान में ये बी कैटेगरी में आता है, जमात कम्युनिटी में आता है, तो हम चाहते हैं कि उसको वो किया जाए। दूसरा, हमारी जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मुद्दा है ग्रुप ए एंड बी का, देखिए ये छोटे मुद्दे नहीं हैं, उसको क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर भी 1 साल से लटकाया जा रहा है। हमारा निवेदन है कि ये जो डीएससी का जो रिजर्वेशन हमें मिला है एम्प्लॉयमेंट में, इसको हम केवल ग्रुप सी तक की नौकरी तक सीमित रखना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसे ग्रुप ए और बी में भी दिया जाए। इसी के साथ हम यही कहेंगे कि डीएससी का काफ़ी मीटिंग हो चुकी है डीएससी को लेकर और सरकारों से भी मिलना जुलना लगातार चलता रहता है, मंशा क्या लगती है आपको? देखिए, अगर सरकार की मंशा देने की ना होती तो शायद वो 13 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन भी जारी ना करते, परंतु अब एक बात हो रही है कि प्यासा कुएं के पास जाए या कुआं प्यासे के पास आए। अब समाज को भी चाहिए कि वो जाकर अपने नॉमिनीज जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर माननीय कृष्ण बेदी जी बैठे हैं, उनके थ्रू सीएम साहब से बात की जाए कि आखिर कहाँ देरी हो रही है, किस वजह से देरी हो रही है। यही चिंतन मंथन के लिए आज मीटिंग हुई है। सम्मेलन को लेकर भी कई दिन से तैयारी चल रही थी और इस समाज को लेकर ताकि हक की जो आवाज़ है जैसे समाज के युवाओं की आप उठा रहे हैं, क्या लगता है जल्द ही मंत्री से या मुख्यमंत्री से भी मिला जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो समाज की मांग है उसको पूरा हो जाए? देखिए, युवाओं वाली बात जो आपने रखी है, मैं तो एक छोटा सा समाज का सिपाही हूँ। अग्रिम श्रेणी में हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे राय साहब और काफ़ी जो ये मचल साहब ये खड़े हैं, सोनबोध जी खड़े हैं, और भी जो डीएससी की मुहिम के जो सीनियर साथी हैं, योद्धा हैं, वो लोग लगे हुए हैं। उनके जो आदेश होंगे, हम तो यूथ को साथ लेकर सीएम साहब के यहाँ, बेदी जी के यहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बट यही है कि समाज का कुछ भला। 36 बिरादरी के लोग दिल्ली में बेरोजगारी के लेके मुद्दा लगा रखा जी। सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनका कोई हल नहीं निकला, उस पर आप क्या कहोगे? क्या डीएससी समाज दिल्ली जाएगा? देखिए, डीएससी समाज ही क्यों जाएगा दिल्ली? वो मुद्दा, नीट के पेपर अगर लीक हुए हैं तो वो पेपर तो जनरल के लिए भी हुए हैं। शर्म तो उन युवाओं को भी आनी चाहिए जो घरों में बैठे हैं और वहाँ देश का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपनी जान गंवा रहा है। देखिए, सरकार को बिल्कुल उसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर वहाँ जाने से ही क्या होगा, सरकार दमनकारी नीति अपनाकर जैसे वहाँ किया जा रहा है वो फिर कर लेगी। लेकिन मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि भाई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देश के तो भविष्य है बच्चे, भारत के तो बच्चों का भविष्य के लिए वो बैठे हैं, तो उसमें उनको बिल्कुल एक थोड़ा सा ना नरम नीति अपनानी चाहिए और उनका आंदोलन जो है अनशन तुरंत प्रभाव से ख़त्म करवाना चाहिए। थैंक्स। सर, क्या कहना चाहोगे जो डीएससी एकता को लेकर आप इकट्ठे हुए थे, आज क्या निर्णय निकला? देखिए, मेरे ख्याल वो लगा लो, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी कम है, वो लगा लो। आज जो करनाल की टीम ने डीएससी समाज की सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, सभी दल के लोगों को एक छत के नीचे लाकर जो समाज के हितों की चर्चा की है, हम पूरे समाज की तरफ से करनाल के लोगों का, करनाल की टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और एक मुश्त आज हमारा समाज डीएससी मसौदे पर एक मुश्त आपको नज़र आया है
भले कुछ छोटी मोटी विसंगति चलती रहती है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। मुझे खुशी की बात है कि 2006 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और 2006 के बाद 2026 में 20 वर्षों के बाद समाज के सभी दलों के नेता एक साथ इकट्ठे हुए और सभी नेताओं ने डीएससी एक्ट बनाने के लिए काम करने का डीएससी संगठन को आश्वासन दिया। इसके लिए हम सभी नेताओं का, सभी दलों के नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि भाजपा के 3 प्लान हो चुके हैं सर, अभी तक एक्ट नहीं बना है, आगे की रणनीति क्या रहेगी डीएससी समाज की? देखिए भारत जी, मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, हम डीएससी के एक्ट को 1994 में नहीं जाने देंगे। अगर ये सरकार अपनी मर्जी से नहीं देती है, हम छीन के लेना चाहेंगे। हम समाज की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और जो डीएससी समाज इस सरकार को गठन करने में 100% ताकत लगा सकता है। अगर ये सरकार हमारा एक्ट नहीं बनाएगी तो यही समाज पूरी ताकत के साथ इस सरकार को पलटी मराने का भी काम कर सकता है। हम पहले इनसे संवाद से बात करेंगे और उम्मीद है यदि इन नेताओं में जरा भी नैतिकता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, जो खुद एक आरक्षित वर्ग से निकल कर आते हैं, वो हमारे दर्द को अच्छे से समझते हैं, अगर वो हमारा एक्ट बनाएंगे तो मैं आपके माध्यम से ये भी आश्वस्त करता हूँ कि जिस बीजेपी को हम हरियाणा में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 22 सितंबर 2024 की जनसभा से पहले, डीएससी की जनसभा से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का वोट का जीत का जो ग्राफ था वो केवल 22 से 25 सीटों पर था। और जो ही डीएससी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 की मोदी की लहर से ज़्यादा सीटें निकाली। यदि ये हमारा एक्ट बनाते हैं तो हम निश्चित तौर पे पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में हमारे रिश्तेदार हैं। मेरी बहन भी आई हुई है पंजाब में, मेरे ब्रदर की शादी भी पंजाब में हुई है, हमारे रिश्तेदार हैं, हर घर में हमारी पंजाब में रिश्तेदारी है। हम पंजाब के डीएससी के लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील कर सकते हैं और न केवल अपील करेंगे, निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर सकते हैं। बशर्त हमारी तो एक ही अपील है कि सीएम साहब हमारा एक्ट बना दो ताकि हम आपका दोबारा काम कर दें, क्योंकि आज इस समाज को केवल हरियाणा के आरक्षण से पूरे देश का पेट नहीं भर जाता। आज डीएससी समाज इस देश के 26 राज्यों में स्थित है। हमने हमारे डीएससी के बहन भाइयों के लिए भी, उनके हितों के लिए भी हमने काम किया। हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारा एक शिष्टमंडल केंद्र में किसी बड़े मंत्री से मिलवाए और हम केंद्र के मंत्री से चाहेंगे कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, जिन 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको उन सभी राज्यों में लागू कराने का काम करे ताकि हमारा समाज इस देश की मुख्य धारा में लौट सके। ये मेरी आपसे